नमस्कार दोस्तों। आज हमारी गणित का दूसरा जो चैप्टर है उसमें घातांक का नियम। पहले घातांकों के जो नियम है पहले उनको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहला नियम देख लो क्या है। सबसे जो पहला नियम है ए की पावर यम इंटू ए की पावर यन बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर यम प्लस यन। कहने का मतलब ये है कि गुणा में घातें जुड़ती लिखा है, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं। कैसे जुड़ती हैं? जैसे 5 की पावर 2 और गुणे में है 5 की पावर 3, तो हमारा हो जाएगा 5 की पावर 5। अब गुणे में घातें जुड़ती हैं ये बात तो सबको पता है, लेकिन ये जो बेस हैं, ये बेस मतलब आधार बराबर होना चाहिए। गुणा में घातें जुड़ती हैं कब? जब आधार कैसे हों? आधार बराबर हों। आधार हमने बताया, जैसे यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे भी 5 है। अब जैसे कभी कभी ऐसा आ जाए कि 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो कहो ये जुड़ जाए, तब ये नहीं जुड़ेगी। तब इनको हमें हल ही करना पड़ेगा जब ये बराबर होंगे। ये क्या होंगे? बराबर। जैसे 6 की पावर 2 और गुणे में 6 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर 10। ये वाला नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ जाएगा। कब? जब ये आधार जो हैं वो कैसे हों? बराबर हों। इसी तरीके से हमारा दूसरा नियम है कह रहा है ए की पावर यम बटे ए की पावर यन। यानी कि जब घात भाग में हो घाते तब क्या होगा? तब ए की पावर यम माइनस यन। यानी कि जब घातें भाग में हों तब घातें घटेंगी। अब लेकिन वही वाली शर्त आ गई। कौन सी शर्त? शर्त यही है कि आधार बराबर हों। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान के चलो 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तब क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 और माइनस का 2, यानी कि 5 की पावर 1 बचेगा। आंसर ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो 5 हैं और यहाँ पे भी कितने हैं? 5 हैं, तब ये घातें गुणे में घट जाती हैं। भाग में घातें घट जाती हैं और इधर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला जो हमारा नियम है रूल नंबर 3 है, अगर ए की पावर यम और इसकी भी पावर यन, तो क्या होगा? तो हो जाएगा ए की पावर यम यन। बात समझ में आई? कैसे? जैसे अगर हो 5 की पावर 2 और इसकी भी पावर 3, तो हो जाएगी 5 की पावर 3 दूनी 6। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक। अब एक और नियम है, जैसे रूल नंबर 4। जैसे एक नियम है कि ए और बी दी गई हैं कोई संख्याएं और इसकी पावर यन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर यन और बी की भी पावर यन। जैसे देखो 2 और गुणे में 4 दिया गया है और इसकी घात हमको 2 दे दी गई, तो 2 की भी पावर 2 हो जाएगी और 4 की भी पावर 2 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, एक बचा है रूल नंबर 5। ये आप अपनी कॉपी पे लिख भी लें। 5, अगर ए की पावर a/b है और इसकी पावर n है तो इसके हो जाएगा a की पावर भी n हो जाएगी और b की पावर भी n हो जाएगी। कैसे? जैसे 5/2 लिखा है और इसकी पावर 7 है, तो यहाँ पे 5 की भी पावर 7 है और 2 की भी पावर 7 है। और अगर 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 5 की पावर 2 लिखा है और ऐसे 4 लिखा है तो यानी कि 4 पर नहीं है, सिर्फ 5 पे ही पावर है। अगर 5 पे ऐसे ब्रैकेट लगा है तब भी सिर्फ 5 पे पावर है और 4 पे नहीं है। अगर यही ब्रैकेट पूरे में ऐसे लगा है, 4 पे भी ब्रैकेट आ रहा है, अब दोनों पे है, तो 5 की पावर भी 2 है और 4 की भी पावर 2 है। तो यानी कि दोनों कब होंगे? जब ये इसके ऊपर भी घात होगी, जब ब्रैकेट लगा होगा तो इसके ऊपर घात आ जाएगी और इसके ऊपर घात नहीं आएगी। अगर इन दोनों पर ब्रैकेट लगा है तो दोनों पर घात आ जाएगी। अब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, अगर a की पावर कोई 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे अगर 5 की पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, अगर इसका मान 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगली जो हमारी बात है कि जब घातें जो हों माइनस में हों, घातें किस में हों? माइनस में हो, तब क्या करेंगे? देखो, जब घातें माइनस में हों तब देखो, जब घात माइनस के लिए हो तब क्या होगा? जैसे ये लिखा है 5 की पावर -2, 5 की पावर -2, तो सबसे पहला हमारा ये नियम रहेगा कि जो घात हमें दी गई है उसको हम पहले प्लस में बनाएं। प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस घात को पलट देंगे तो 1/5 की पावर 2 हो जाएगी। तो घातों को प्लस में बनाने का एक नियम होता है कि उसको पलट दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये दिया गया कि 6/3 और इसकी भी पावर दी गई है -2। ठीक है, 6/3 इसकी पावर दी गई। अब इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा? 3/6। अब जो घात माइनस में थी ये कायम हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीके से एक प्रूफ है। वैसे यहाँ पे 3 × 3 3 दूनी 6 कट भी जाएगा, लेकिन आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a की पावर -1 है तो 1/a की पावर 1 ये हो जाएगा कि नहीं? a की पावर अगर मान के चलो n माइनस में है तो यहाँ भी क्या आ जाएगी? प्लस में n आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई घात को, किसी भी घात को अगर भाग में है, जैसे मान के चलो, वो तो रूल बता चुके हैं लेकिन एक फिर भी बता दें, अगर ऐसे दिया गया है ऐसे, तब भी घट जाएगा। 3 में से 2 गया 1, ये आंसर आ जाएगा। चाहे वैसे हो चाहे ऐसे हो तब भी ये आंसर आ जाएगा। एक बात हमने आपको बता दी, कौन सी? कि अगर घात माइनस में है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अगर घात माइनस में है तो पहले क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, तभी उसको सॉल्व करेंगे, तब अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। अच्छा, कुछ घातें अपान में भी होगी, कुछ घातें अपान में भी होंगी। अपान में मतलब जैसे 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 या 5 की पावर 3/2, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 5 की पावर 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि √5। इसका मतलब क्या हुआ? √5। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको कैसे लिखेंगे ये बताओ। जैसे तो इसको देखो, 5 की पावर 3/2 है तो हम इसको ये लिखते हैं 5 की पावर 3 × 1/2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं?
तो 55 25 पंचे 125 आ जाएगा, और 1/2 का मतलब ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका आंसर तो ये आना चाहिए। चलो फिलहाल मैं इस तरीके के जब हम आगे प्रश्नावली आएगी उसमें सवाल लगाते जाएंगे और हमारी ये जो भी डाउट्स हैं हमारे सब क्लियर होते चले जाएंगे। फिलहाल में आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आगे वाली जो एक्सरसाइज होंगी वो बिल्कुल आपको सभी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क दी जाएंगी। कक्षा 9 और कक्षा 10 और कक्षा 11 और कक्षा 12 की सभी गणित की जो कक्षाएं होंगी वो सभी निःशुल्क आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।